जय हिंद दोस्तों। आज लाजवाब टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र। देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप, मतलब एक जैसे चीज़ें मिल करके काम करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सीपीयू बॉक्स होता है, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल करके जो है उस सिस्टम को चलाते हैं तो उसका हम नाम देते हैं सिस्टम। ठीक उसी प्रकार जो है बहुत सारे मांसपेशी मिलकर के काम करते हैं, इसीलिए इसे जो है मांसपेशी तंत्र कहते हैं। इसका जो अध्ययन होता है, मांसपेशी का जो अध्ययन होता है मायोलॉजी, यानी टू स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी, यानी इसका जो अध्ययन करते हैं उसे मायोलॉजी कहते हैं। देखिए लॉजी का मतलब क्या होता है, LOGY। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। इसका अध्ययन जो होता है टू स्टडी होता है। और जहां पर अगर IST अगर लगा हुआ है, इसका मतलब जो डॉक्टर होते हैं यहाँ पर IST लगता है। इसका जो डॉक्टर होते हैं मायोलॉजिस्ट, जो मांस का जो डॉक्टर होते हैं उसे जो है मायोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए मसल्स क्या होता है कि मदद करता है, बॉडी को मूवमेंट करने के लिए ये मदद करती है, हेल्प करती है। जैसे देखिए अगर आपको स्माइल करना है तो आप हंस रहे हैं तो आपका जितना भी मसल्स है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यानी मूवमेंट में मदद कर रही है। अगर आपको चलना है, वॉक करना है तो वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको डांस करना है तो डांस करने में आपका मसल जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट में जो है मदद करते हैं। तो मसल्स का मेन जो इसका फंक्शन होता है, कार्य होता है बॉडी को मूवमेंट करना, गति करना। उसके बाद देखेंगे कि एम का मतलब मसल्स हो गया, मसल्स जोड़ मसल्स यानी सलेक्शन, कनेक्ट टू मसल्स इज कॉल्ड सलेक्शन, यानी मास जोड़ को सलेक्शन बोला जाता है। जिसे देख सकते हैं बाइसेप, ये बाइसेप है तो यहाँ पर जो है मसल जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बाइसेप बोल सकते हैं, यानी कि सलेक्शन। मसल जोड़ को सलेक्शन यानी बाइसेप में आ जाता है। उसके बाद देखेंगे मसल्स और बोन, यानी कि बोन का मतलब हड्डी, तो मांस और हड्डी के जोड़ को जो है टेंडम कहा जाता है। इससे आप मुर्गा जो खाए होंगे तो उसके लेग पीस जो होता है देखेंगे मसल्स के मसल जो होता है यानी हड्डी के बाहर में मसल्स होता है, तो मसल्स और हड्डी ये दोनों को जो कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग टेंडम बोलते हैं। अब हड्डी जोड़ को जो है यानी बोन और बोन जब मिल जाते हैं तो उसे लिगामेंट बोलते हैं। जिसे देखिए ये मेरा फिंगर है तो जहाँ पे ज्वाइंटिंग है तो यहाँ पर हड्डी, यहाँ पे हड्डी, तो दोनों हड्डी जो जुड़ा हुआ है तो इसको लिगामेंट बोल सकते हैं। अब देखिए मेरा एल्बो है, केहनी है, तो यहाँ पे अब यहाँ ये दोनों हड्डी को क्या किया है, जोड़ को रखा है, इसको हुमरस रेडियस बोलते हैं। तो हुमरस रेडियस जो है ज्वाइंटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं। या पैर की अगर बात करते हैं तो फीमर, पटेला, टिबिया जो चक्री होता है तो उसको जोड़ के रखा हुआ तो उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी जोड़ को लिगामेंट बोला जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो मांस में जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर का विकास करना, डेवलप करना, वृद्धि करना। मशरूम में जो है बहुत अच्छा उसका सोर्स होता है आपका प्रोटीन का, दाल में होता है और सोयाबीन में होता है, मछली में होता है। और प्रोटीन जो है आपको वृद्धि, डेवलप करने में जो है शरीर का मदद करती है प्रोटीन। और मांस में जो है मायोसिन प्रोटीन होता है। हड्डी की बात करें तो हड्डी जो आपको कंकाल तंत्र में एक वीडियो हम बनाए हैं उसमें आप देखिएगा तो हड्डी में जो होता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब सबसे लंबी अगर हम मांसपेशी की बात करें, सबसे लंबी तो जो है जांघ में पाई जाती है, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। जांघ की जो मांसपेशी होती है सबसे लंबी मांसपेशी होती है, जिसका नाम होता है सार्टोरियस। अब सबसे अगर बड़ा अगर हम मांसपेशी की बात करें तो कमर जो होता है जिसको हम लोग कुल्हा बोलते हैं, कमर यहाँ पे इसको पेल्विकर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर के जो है सबसे बड़ा मांसपेशी होता है जिसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। अब सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है कान में, इसको 3 हड्डी होती है, 3 इसमें तो 6 हड्डी होती है। इसका नाम होता है, शॉर्ट में हम लोग मिस बोलते हैं, मेलियस इंकस स्टेप्स। तो जो स्टेपिड्स होती है ये कान में होती है। तो सबसे लंबी अगर मांसपेशी की बात करें तो सार्टोरियस होता है जांघ में। सबसे अगर बड़ी मांसपेशी की अगर हम बात करें तो
कमर में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे अगर छोटी अगर मांसपेशी की बात करें तो कान में होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। अब बात करते हैं थकान जो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। जब आप कोई भी हार्ड वर्क करते हैं या दौड़ते उड़ते हैं तो जो आपका लैक्टिक एसिड है वो स्टोर हो जाता है, जम जाता है, और जम जाने के कारण जो है आपका शरीर थक जाता है, आप काम करने में थक जाते हैं। जैसे कोई काम करते हैं तो जितना ऑक्सीजन आपको बॉडी के मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और जब नहीं मिल पाता है तो वही पायरोबिक एसिड जो है यानी लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, तो आपको थकान हो जाती है, दर्द शरीर में आ जाता है। लेकिन वही 3 दिन 4 दिन बाद जो है वही पायरोबिक एसिड में जो है लैक्टिक एसिड जो है धीरे धीरे पायरोबिक एसिड में बदल जाती है, तो फिर आपका थकान खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें जो अगर आपको ज़्यादा अगर थकान हो जाती है तो एक टैबलेट आता है जिसका नाम है बेब्रोन करके ऐसे टैबलेट का नाम है। इसको जब आप लोग खाइएगा तो लैक्टिक एसिड जो होता है उसको आपको जमने नहीं देगा। देखिए पायरोबिक एसिड में क्या होता है, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में वायु की आवश्यकता होती है और वायवीय शोषण में वायु की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको जो ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है तो लैक्टिक एसिड जो है स्टोर हो जाता है, इसके कारण से दर्द होती है। अब कुल मांसपेशी की बात करें तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशी जो है 639 है, और पीठ की बात करें तो 180 जो है इसमें हमारा मांसपेशियां होता है, जिसमें अगर पूरे बॉडी की अगर बात करें तो इसमें 40% जो होता है आपका मसल्स है पूरे शरीर में, 40%। अब बात करते हैं टाइप्स, यानी कि मांसपेशी के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक, तीसरा जो है कार्डियक। ऐच्छिक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वोलेंट्री मसल्स, यानी ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी का मतलब होता है कि इच्छा के अनुसार काम करती है, इच्छा के अनुसार काम करेगी, इसमें हड्डी भी पाई जाती है, ये थक जाता है। ऐच्छिक मांसपेशी में इच्छा के अनुसार काम करेगा, उसमें हड्डी रहेगा, लेकिन ये जो है थक जाता है। जैसे देखिए अगर ये हाथ है, अगर लिख रहे हैं ना तो आपका हाथ जो है थक जाएगा एकदम, इसमें हड्डी होती है, इसमें हड्डी पाई जाती है, थक जाता है। या आप कहीं अगर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं तो आपका पैर थक जाएगा, या कहीं आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपका कमर दर्द करने लगेगा, तो ये जो है थक जाता है। तो इच्छा के अनुसार काम करेगा, हाथ जिधर मन है उधर करिए, इधर करिए, पैर करना है इधर करिए उधर करिए, कमर है डांस करना है तो कमर हिला सकते हैं, हाथ को इधर उधर कर सकते हैं, पैर को इच्छा के अनुसार काम करेगा, लेकिन ये थक जाता है। दूसरा में होता है अनैच्छिक, यानी नॉन वोलेंट्री मसल्स, या इसे जो है इनवोलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। तो नॉन वोलेंट्री मसल जो होता है अनैच्छिक, यानी मांसपेशियां इच्छा के अनुसार जो है काम नहीं करेगी, इसमें जो है हड्डी नहीं होती है, लेकिन इसमें खासियत है कि थकता नहीं है। अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती है, अनैच्छिक मांसपेशियां वो इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, उसमें हड्डी भी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें खासियत है थकता नहीं है। इसे देखिए आपके जो बॉडी के अंदर में है आपका स्टोमक, पेट, उसमें हड्डी पाई जाती है। अमाशय में जो पेट होता है स्टोमक में, उसमें तो हड्डी नहीं पाई जाती है। अब आप खाना खा लिए, आपका इच्छा है कि भैया अब खाना मत पचाइए, वो मानेगा? वो पचाएगा ही पचाएगा, आप कहिए चाहे मत कहिए, वो पचाएगा ही पचाएगा। ये अपना काम करता है, बस जरूरत होता है खाना को मुंह में डाल देने से, बाकी सारा प्रोसेस का काम अंदर होता है। आपको मालूम है कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो पचाने का काम करता है, पित्ताशय से पित्त निकलता है। इस पर हम एक शायद वीडियो बनाए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में हम बता दिए, उसमें आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें नॉन वोलेंट्री में जो इच्छा के अनुसार जो है काम नहीं करती है, इसमें हड्डी नहीं होती है, लेकिन थकता नहीं है। स्टोमक हो गया, पेट। अब इसमें आ जाता है किडनी। किडनी जो होती है, किडनी ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, लंग्स जो होता है ऑक्सीजन को अंदर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। तो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहती है, इच्छा के अनुसार इसको रोक नहीं सकते हैं। अब कहेंगे भैया लंग्स, अब 5 मिनट हम नाक के बंद करते हैं, अब जो हम लेते हैं, तुम जो है हमको जिंदा रखना। 5 मिनट तक नाक अगर आप बंद कर लीजिए, ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप देखिए 24 घंटा में अगर दिन में आप पूरे काम करते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन जो आपका स्टोमक है यानी पाचन की क्रिया वो करता है, किडनी है वो ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, आपका जो लीवर हुआ अमोनिया को जो है निर्माण करता है, और लंग्स जो होता है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो हमेशा करते रहता है। ये थकता नहीं है, हमेशा करत रहता है। और जहाँ थक गया ना, आपका कहानी जो है समाप्त हो जाएगा।
अब तीसरा आ जाता है कार्डियक। देखिए इसी का पार्ट कार्डियक है, इसको हृदयक बोलते हैं, स्पेशल हार्ट के लिए होता है। हार्ट तक का मतलब होता है हृदय, इसको उर्दू में दिल बोलते हैं। अगर कहेंगे कि हृदय से हमको किसी से प्यार है तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहेंगे कि दिल से प्यार है तो अच्छा लगेगा। तो उर्दू में जो हृदय को यानी कार्डियक को, हार्ट को बोला जाता है, दिल बोला जाता है। अब देखिए जो हार्ट होता है इसका अध्ययन जो होता है वो कार्डियोलॉजी होता है और इसका डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। इसमें ईसीजी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ईसीजी टेस्ट होता है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है। तो ईसीजी मशीन का मतलब अगर सीधा लाइन अगर है तो इसका मतलब मौत होता है, इसलिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होना ज़रूरी है। कभी कभी आपको फैमिली मैटर में भी ऐसा होता होगा, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होना ज़रूरी है। अगर सीधा लाइन भी रहेगा ना, समझिए कि आप मौत के जबड़े में। तो दोस्तों मैं ये टॉपिक जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आई थिंक समझ में भी आया होगा। एक बार मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूँ। मस्कुलर सिस्टम में इसका अध्ययन जो है मायोलॉजी, इसका डॉक्टर मायोलॉजिस्ट कहलाता है। जो है बॉडी को हम लोग मूवमेंट करने में बहुत मदद करती है, हंसने में, चलने में, घूरने में, डांस करने में हेल्प करती है। मांस जोड़ को सलेक्सर बोला जाता है, मांस और हड्डी को जोड़ को टेंडम बोला जाता है और हड्डी जोड़ को लिगामेंट बोला जाता है। इसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। हड्डी की बात करें तो इसमें ओसिन प्रोटीन आ जाते हैं। इसमें कुल जो है यानी कि मांसपेशियों में 639 जो है मांसपेशी होती है और इसमें सबसे अगर लंबी अगर हम मांसपेशी की बात करें तो सार्टोरियस होता है और सबसे बड़ा की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है जो कमर में होता है और सबसे अगर छोटी मांसपेशी की बात करें तो कान में होता है। थकान की बात करें लैक्टिक अम्ल के कारण जो है थकता है। यहाँ पे आप देखें होंगे लैक्टिक अम्ल पीठ में जो है 180 होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। ऐच्छिक इच्छा के अनुसार काम करता है, इसमें हड्डी होती है लेकिन ये जो है थकता है, जैसे हाथ, पैर, कमर। अनैच्छिक में होता है इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, इसमें हड्डी जो है नहीं पाई जाती है लेकिन ये थकता नहीं है। आपका स्टोमक पेट हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा और इत्यादि हो जाएंगे। कार्डियक में हार्ट होता है। दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अहंकार और संस्कार में बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए अहंकार क्या होता है? अहंकार वो चीज है जो किसी दूसरे व्यक्ति को झुका करके आप खुश होते हैं, उसको अहंकार बोला जाता है। और संस्कार उसको बोला जाता है कि इंसान खुद झुक करके जो है खुश होता है, उसको संस्कार बोलते हैं। तो अहंकार और संस्कार आप हमेशा जो है इस चीज को माइंड में सेटअप करके संस्कार का जो है गुण लाइए, क्योंकि संस्कार वो चीज होता है कि संस्कार से सब कुछ जीता जा सकता है, अहंकार से जीता हुआ भी चीज हार सकते हैं। तो अपने अंदर संस्कार लाइए, शालीनता लाइए। अगर रिश्ता को ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ता है उसमें जान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।